नमस्कार। आइए आज के वीडियो में हम बीए भाग तृतीय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कवि सुंदरदास के जो काव्य है उसके विवेचन करते हैं और हम ये देखते हैं कि संत परंपरा में सुंदरदास जो हैं वो सबसे ज़्यादा शिक्षित कवि हैं और इनका जन्म 1653 में राजस्थान के दौसा शहर में हुआ। इनके पिता का नाम परमानंद और माता का नाम सती था और अत्यंत आश्चर्य है कि मात्र 6 वर्ष की आयु में दादू दयाल के शिष्य बन गए और दादू के साथ रहने लगे और इन्होंने मूलतः कवित्व और सवैया के माध्यम से अपनी बात को व्यक्त किया है। इनका प्रमुख ग्रंथ जो है वह सुंदर विलास है। इन्होंने अपने काव्य में निर्गुण साधना और भक्ति के अतिरिक्त जो सामाजिक व्यवहार है, लोक नीति है और इसी प्रकार से जीवन के जो प्रमुख महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उन पर अपने आचार व्यवहार पर अपने कवित्व जो है वो रचे हैं। अतिरिक्त रूप से कहीं अलंकारों का समावेश नहीं, कभी आम बोलचाल की भाषा के अंदर इन्होंने अपने काव्य को रखा है। इनके काव्य की इनकी काव्य रचनाएं हैं वो सुंदर ग्रंथावली के जिसको हरिनारायण पुरोहित ने संग्रहित किया उसमें सभी संग्रहित दिखाई देते हैं। तो आइए हम देखते हैं सुंदरदास के जो जीवन के प्रमुख विचार हैं वो किन किन बिंदुओं के अंदर व्यक्त हुए हैं। ये पहला है अथ आत्मा अचल अष्टक। ये बहुत ही रोचक तरीके से इन्होंने इस सत्य को इस 8 पदों के अंतर्गत यहाँ हमें सिखाने की कोशिश की है कि आत्मा अचल है, आत्मा शाश्वत है, वह कभी नष्ट नहीं होती। और इनको कितने रोचक तरीके से इन्होंने बताया है जिसको मैं जो मुख्य बिंदु है उनके रूप में समझा रही हूँ। देखो इन्होंने लिखा है कि पानी जो है वो हमेशा चरस और पानी एक स्थान पर रहता है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि कुआं चल रहा है। कुआं कभी चलता है लेकिन हम आम चोल चाल में फिर वह भ्रम की स्थिति कह रहे हैं, कुआं चल रहा है ना। और इसी प्रकार से वो ये कह रहे हैं कि सारा संसार चलता रहता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये जो रास्ता है वह चल रहा है। और लेकिन रास्ते पर कौन चल रहे हैं? मनुष्य चल रहा है, लेकिन कह रहे हैं भ्रम के कारण कि ये रास्ता जा रहा है, कह रहे हैं ये रास्ता कॉलेज तक जा रहा है, लेकिन ये रास्ता नहीं बल्कि व्यक्ति चलता है। सारी सृष्टि लिखा है इन्होंने, सृष्टि अर्थात तो संसार इसमें चलता रहता है। इसी प्रकार से आत्मा अचल है और हम कहते हैं कि वह मर गया, लेकिन वह तो अचल है। इसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि तेल जलती है, बत्ती जलती है और हम कहते हैं दीपक जल रहा है, जबकि दीपक कभी नहीं जलता। यह भी एक सत्य है। वो इन्होंने अगले पद में कहा है, वो कहते हैं बादल हमें दौड़ते हुए दिखाई देते हैं और चंद्रमा, बादल दौड़ते हैं और दिखाई हमें चंद्रमा देता है, हम कहते हैं चंद्रमा चल रहा है। लेकिन देह के संग जिस प्रकार आत्मा कभी नहीं चलती उसी प्रकार से जो है चंद्रमा नहीं चलता, बल्कि ये देह जिस प्रकार से आती और जाती है उसी प्रकार बादल चलते रहते हैं। और एक और उदाहरण देखा, गंगा बहती रहती है, हम कहते हैं गंगा बह रही है, लेकिन वास्तव में गंगा बहती है क्या? उसमें पानी बहता है ना। इतने सुंदर और इतने अच्छे मतलब जिसको हम कहें सार्थक उन्होंने अपनी बात को ठोस रूप में व्यक्त करके कहा है, आत्मा कभी नहीं चलती। तो उन्होंने कहा है कि गंगा जो है बह रही है, ये कहते हैं वहाँ गंगा बहती है, लेकिन गंगा नहीं, वहाँ पानी बहता है। इसी प्रकार एक और सुंदर उदाहरण देखिए इसका कि हम कहते हैं कि घर के अंदर पहले जो उखल होता था ना, एक उखल होता था, घर के कोने में एक खड्डा होता था जिसके अंदर लोग धान कूटा करते थे, तो हम उसको उखली कहते हैं। उखली का मतलब होता है उछलने वाली, जबकि वो गड़ी हुई है। और हम जो हमेशा रात दिन चलती रहती है उसको क्या कहते हैं? गाड़ी, गाड़ी जो चलती रहती है। अब हमारे बोलने की, हमारी जिस प्रकार से भ्रम जो है हमारे कैसे कैसे भाषा के अंदर पकड़े उन्होंने उदाहरण इसके अंदर जो देखिए कि गाड़ी को तो हम जो चलती रहती है उसको तो हम गाड़ी कहते हैं और जो एक जगह स्थिर है उसको हम उखल कहते हैं, जो उछलती नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने आगे बहुत सारे उदाहरण इसके अंतर्गत दिए हैं और ये कहा है। इसी प्रकार देखो एक और कहा है कि बाजार चल रहा है, वो फला बाजार वहाँ तक जा रहा है, लेकिन बाजार जाता है क्या? मनुष्य ही जाता है उसके अंदर। हाट बाजार कभी चलते हैं? कभी नहीं चलते। इसी प्रकार नदी के तीर के जो पेड़ हैं वो स्थिर हैं, लेकिन पानी के अंदर वो दिखाई देते हैं। इसी प्रकार प्रतिबिंब जो है, हम कह रहे हैं प्रतिबिंब चलता है, लेकिन प्रतिबिंब हिल रहा है, प्रतिबिंब नहीं हिलता। पानी, हवा
जो है वो जरूर हिलती है। तो बहुत सारे उदाहरण देकर इन्होंने अथ आत्मा अचल अष्टक में यह सिद्ध किया है कि आत्मा अचल है ना। तो जीव और ब्रह्म के बीच में जो माया है, वह माया विभिन्न प्रकार के खेल खेलती है और उसी के अंदर मनुष्य भ्रमित रहता है। ये इस पद के अंदर इन्होंने बताया है। अगला देखो, इन्होंने गुरु महिमा के 3 पद जो है वह दिए हैं और जिसके अंदर ये बताया है कि गुरु का जीवन में क्या महत्व है। उन्होंने कहा है कि गुरु जो है वह संसार के अंदर सबसे सच्चा ज्ञान देने वाला है। यदि किसी के पास गुरु नहीं है तो निश्चित रूप से उसके पास सही ज्ञान और सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता है। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्मविचार नहीं मिल सकता। और गुरु के बिना प्रेम भी नहीं, गुरु के बिना नियम भी नहीं, शील नहीं, संतोष नहीं, प्यास नहीं, प्रकाश नहीं, कुछ भी गुरु के ज्ञान के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। तो गुरु की महिमा के अंतर्गत इन्होंने इन 3 पदों को अंदर गुरु के महत्व को स्वीकार किया है और गुरु की इस महत्व की स्थापना की है, जो लगभग सभी निर्गुण कवियों ने अपने काव्य में की है। तो इस प्रकार इन्होंने गुरु की महिमा को अपने इन 3 पदों के अंदर पूरी निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ गुरु के महत्व को प्रतिपादित किया है। अगला पद देखेंगे ना, उपदेश। अब ये उपदेश के अंदर भी कवि विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से उन्होंने अपने ज्ञान को व्यक्त किया है। तो उपदेश के जो 2 पद हैं, उन्होंने ये मनुष्य को कहा है कि बार बार तुम्हें उपदेशों के माध्यम से ये समझाते हैं कि जो ममता है वो अपने सिर के ऊपर इसका भार मत रखो। ये मेरा धन है, ये मेरा पुत्र है, मेरे पशु है, मेरी ये है, उसी के अंदर मनुष्य पगलाया घूम रहा है, बावरा हो रहा है। उसे अपने सत्य का ज्ञान ही नहीं होता है। वो कहते हैं, सुंदर कहत तो ही नेकू न आवेल लाज, काज को बिगाड़ के अकाज क्यों करत है। तुम्हें परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया है, उस सुंदर शरीर के श्रेष्ठ कार्यों को नहीं करके तुम ये उल्टे कार्य अपने स्वार्थ के लिए, ममता के लिए, सब कुछ मेरा है यह कहकर ये उल्टा काम क्यों कर रहे हो। वो ये कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य देह मिलती है, यह अवसर हमें प्राप्त हुआ है, ये एक ही बार प्राप्त होता है, ये हम शास्त्रों के अंदर जानते हैं, लेकिन फिर भी हम पगले होकर जो है वो अपने स्वार्थ के अंदर डोलते रहते हैं। रतन अमोल तो तुम्हें काहे को ठगाइए, क्यों ठगाए जा रहे हो। अपने इस अनमोल रत्न को बेचकर, जीवन रूपी जो अनमोल है उसको बेचकर सोच विचार करिए, ठगबाजी में मत फंसिए और सत्य को स्वीकार करिए। यह उपदेश के 2 पदों में इन्होंने कहा। अगले जो है काल की विकरालता, इन्होंने समय की जो विकरालता है ये तो सभी जानते हैं हम लोग। और इसके अंदर इन्होंने कहा है कि मंदिर बल, इसमें इन्होंने लिखा है कि ये संसार जो है मंदिर है, महल है, ये हमारी ये संपत्ति है, ये सार्थकता है। आज कितना भौतिक विलास चारों तरफ हो रहा है, आज भी हो रहा है, तो इतना मतलब ये लग रहा है कि ये जो पद है वो आज के समय में भी उतना ही सार्थक है। हमारे माता है, हमारे पिता है, हमारे ये सब कुछ है, वो हमारे हैं, लेकिन ये सब झूठा प्रपंच है। हम जो है बंदर की समान, जिस प्रकार बंदर भ्रमित हुआ और दौड़ता उछलता कूदता रहता है, वैसे ही मनुष्य भी अपना जो है काठ की पुतली, ये मनुष्य जो है वो दौड़ता फिरता रहा है, अपने जीवन की सार्थकता को नहीं समझता और मेरी कहे नित सुंदर है, आँख लगे कहीं कौन को कौन है। जिस दिन आँख लग जाती है उसके बाद कोई किसी का नहीं होता है, सब संसार समाप्त हो जाता है ना। इस प्रकार से इन्होंने अगले में कहा, जैसे ही ये शरीर जो है क्षार हो जाता है जलकर, वैसे किया उसके बाद आपने क्या किया 2-4 दिन लोग बात करेंगे, फिर सब कुछ भूल जाएंगे। इस देह की उपयोगिता क्या है, वो परमात्मा को जानने में, स्वयं को जानने में, सार्थक कर्म करने में और सत्य को आजमाने में है। ये बात इन्होंने कहा है। देह स्नेह न छाड़त है नर, जानत ही थिर है यह देह। जानता है स्थिर नहीं है देह, लेकिन फिर भी स्नेह, शरीर से जो प्रेम है वो कभी नहीं छूटता। एक दिन हमारा समय चला जा रहा है, कल कम होता चला जाता है, लेकिन फिर भी हम इस सत्य को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रहे, गाफिल होकर अपने इस जीवन को व्यतीत करते रहते हैं। कुछ भी हम अपने जीवन की सार्थकता को नहीं जानते। इसी प्रकार जब से जन्म ले तो तभी ते आयु घटे, जिस दिन से हमारा जन्म होता है उसी दिन से हमारी आयु घटती है। माई सो कहत मेरो बड़ो होत गात है, लेकिन हम सोचते हैं मेरा बड़ा हो रहा है, मेरा बेटा तो बड़ा हो रहा है, या मैं बड़ा हो रहा हूँ, और आज और काल और दिन और दोरो फिरत खेलत रुखात है।
बालपना, यौवन, बुढ़ापा सब कुछ डोकरे से दिखने लग जाता है धीरे धीरे। सुंदरदास कहते हैं, देखत ही बुझी गयो, एक पल लगा आपको बुझ जाने में। रहस्यवाद है ना, कब खत्म हो गए हम पता भी नहीं चला, चेल घटी गए जैसे दीपक बुझाते हैं। जिस तरह दीपक बुझता है उसी तरह मनुष्य भी समाप्त होता है। ये काल की विकरालता है, इसी मनुष्य को हर पल समझ लेना चाहिए। इस प्रकार जो अगला बिंदु है उसमें उन्होंने चर्चा की है देह जगत की नश्वरता ना। तो देह और संसार की जो नश्वरता है उसको भी उन्होंने इसी प्रकार विकरालता के रूप में कहा है कि परमात्मा ने कितने सुंदर तरीके से हमारा शरीर बनाया है। हम भी सोच सकते हैं आँख, नाक, पैर, हाथ, है ना, कितने जो सुंदर हमारे एक एक चीज को उसने गढ़ा है परमात्मा ने। लेकिन फिर भी हम उस परमात्मा के महत्व को नहीं जानते। जाही छिन चेतन सकति लीन होई गई ताही छिन लागत है सबको अभाव न। जिस दिन हमारा ये शरीर चला जाता है उस दिन सबको उसका अभाव प्रतीत होता है। लेकिन जब तक है तब तक हम इसके महत्व को बिल्कुल नहीं समझते। और इसी प्रकार से एक दूसरा जो 12वां पद है इन्होंने लिखा है कि जैसे ही मनुष्य की मृत्यु होती है माता पिता रोने लगते हैं। बहन कहती है ये मेरा भाई है, भाई कहता है मेरा भाई है, पत्नी कहती है मेरे पति हैं, और इस प्रकार सब लोग कहते हैं। लेकिन सुंदर कहते ताही नहीं जानी सके, बोलत हो तो सो यह छिन्न में कहाँ गए। कोई नहीं जान सकता कि एक पल में ये बोलता हुआ आदमी कहाँ चला गया, है ना। तो जीवन की जो सत्य है वह सत्य यही है कि जीवन नश्वर है, एक पल में खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अतः जब तक है तब तक हम इसके महत्व को जान सकते हैं, जान ले, यही कवि ने यहाँ कहा। अगला देखो पद जो इन्होंने लिखे, विश्वास के 2 पद किए कि मनुष्य को इसमें परमात्मा में हर पल विश्वास रखना चाहिए ना। और परमात्मा में विश्वास रख के कवि ने कहा है कि क्यों विल्लात फिरे अब राख हृदय विश्वास प्रभु का हृदय में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जीवन तो दौड़ते दौड़ते ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और यह जो निर्गुण ज्ञान उन्होंने कहा है कि हमें इस सत्य को यहाँ जाते ही तो ही तहाँ पहुँचाए रहे प्रभु, सुंदर बैठ रहे किन ओखे। किसी झरोके में बैठकर वो हमें वहीं तक पहुंचाने में लगा हुआ है जहाँ तक हमको जाना है। तो परमात्मा में विश्वास करना हमारे जीवन की सार्थकता है। इसी प्रकार इस शरीर की मलिनता को भी उन्होंने अपने काव्य में रचित किया है। जा शरीर माही तू अनेक सुख मानी रहो, ताही तू विचारिया में कौन बात भली है। ये देख इसमें भला क्या है। मेद मज्जा मांस रग रग में रकत भयो, पेटहु पिटारी सी में ठोर ठोर भली है ना। इस प्रकार से इन सब में मज्जा राग इन सब से भरा हुआ हमारा जो शरीर है, खून से भरा हुआ, इसके अंदर एक पेट की पिटारी है, जो उस पिटारी के अंदर हम रात दिन भरते ही रहते हैं, कभी समाप्त ही नहीं होता। सुंदर कहती यही देखी जानी भूलो कोई, भीतर भंगारी भारी ऊपर तो कली है। अंदर भंगार भरा हुआ है और ऊपर जो है बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। ये हमारा जो शरीर है, देह की मलिनता को देखो, अंदर कुछ भी नहीं है, इसलिए बाहर से जो है वो हम देखें और अंदर के सत्य को भी पहचानें। इसी प्रकार इन्होंने एक जो पद है वो मूर्खता के संबंध में भी लिखा है कि अपने में दोष देखे परगे और गुण दे। ये तो हमारे संसार की मनुष्य की खास विशेषता है ना। तो दुष्ट को स्वभाव उठी निंदा ही करत हुए, जैसे ही पीठ फेरी निंदा चालू है। तो यह बात सुंदरदास ने भी अपने काव्य में कही है। कोई महल सवारी राख्यो नीके कर, और कीरी कहाँ जाए छिद्र ढूंढत फिरत। किसी ने अपना सुंदर महल बनाया, लेकिन हमारी नज़र कहाँ जाएगी, इसमें कहाँ दोष है, कहाँ इसमें कमी है, इसी पर हमारी नज़र चली जाती है। क्योंकि मनुष्य क्या है, पाँव के तरे की ही नहीं सूझे आग मूरग। अपने पैरों में जलती हुई आग किसी को नहीं दिखाई देती। और नु कहत तेरे सिर पे बरत हुए, और दूसरों को कहता है तेरे सिर पे आग लग रही है, खुद के पैरों के नीचे आ गया वह तो देखो। तो कितनी सुंदर चीज उन्होंने जीवन की शाश्वत सत्य को इतने सुंदर भाषा के अंदर सरलता से, अभिधेय भाषा में बिल्कुल सरलता से व्यक्त कर दी है। प्रसाद गुण हमें सर्वत्र दिखाई दे रहा है। एक पल में एक समझ में आ जाने वाली चीज जो जीवन के सत्य को हमारे आसपास दिखाई देता है, उसको शब्दों में बांधकर व्यक्त किया है। मन जो सबसे ज़्यादा चंचल, और वो उसकी चंचलता तो हर कवि कहता आया। तो सुंदरदास ने भी बहुत सुंदर तरीके से कहा है कि जो मन नारी की ओर निहारत, तो मन होत की किया ताही की रूपा।
जो मन काहुसु क्रोध करे पुनि और तो मन है यह तद्रूप। क्रोध करता है, औरतों को निहारता है, यह माया की तरफ दौड़ता है। तो कवि कह रहे हैं कि जो सुंदर जो मन ब्रह्म विचारत तो मन होत है ब्रह्म स्वरूप। अगर हम ये ब्रह्म का विचार कर ले मन, तो वही ब्रह्म के स्वरूप में हो सकता है। इसी प्रकार अगले पद में भी इन्होंने ब्रह्म को, मन के भ्रम को और संसार के सत्य को व्यक्त किया है। अगले पद में अगला देखिए, हम अंतिम जो इन्होंने मूल बिंदु लिखे हैं वाणी की महत्व को। तो वाणी का तो महत्व निश्चित है। वचन ते दूर मिले वचन विरोध होए। वचन जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी ही दूरी हो जाती है, इसी से विरोध हो जाता है, इसी से बीमारियां बढ़ती है, इसी से दोष उत्पन्न होते हैं, इसी से आग लगती है और इसी से शीतलता हो जाती है, इसी से प्रसन्न होते हैं, इसी से गुस्सा आता है। तो इस प्रकार से वचन का कितना सुंदर कहत, यह वचन को भेद ऐसो वचन ते बंध होत वचन ते मोक्ष हो जाता है। वचन से ही बंधन और वचन से ही मोक्ष हो जाता है। एक ही पद लिखा है लेकिन बहुत ही सार्थक पद उन्होंने लिखा है। भजन न करने वाले व्यक्ति के लिए उन्होंने लिखा है, सब जू एक जू सब ही के उर अंतर ता प्रभु को यह काहि न गावे। जो सबके अंदर है उसको हम बिल्कुल भी नहीं याद करते। तो किस प्रकार उसका महत्व है संसार में। सुंदर छार परे तिन के मुख जो हरि को तजी और को ध्यान। उसको तो जला ही देना चाहिए जो प्रभु को त्याग करके दूसरों का ध्यान करता है, दूसरी चीज़ों को, सांसारिक चीज़ों का ध्यान करता है, अपने इस जीवन को नष्ट कर देता है। तो इसी प्रकार से उन्होंने इन पदों के अंदर ऐसे प्रभु तजी आन उपासत सुंदर है तिनको मुख कारो। उनका जो प्रभु का भजन नहीं करता मनुष्य जीवन में आकर, उसका जीवन तो काला हो जाने के कारण, नष्ट हो जाने के योग्य, नष्ट तो हो ही रहा है, लेकिन फिर भी उसकी वाणी का कोई महत्व नहीं होता। तो इस प्रकार से सुंदरदास जी ने अपने काव्य में संपूर्ण जीवन के सत्य को, जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसको हम देख रहे हैं, उसको शब्दों में पिरोकर बहुत ही सुंदर रूप में व्यक्त किया है। धन्यवाद।